आधार कार्ड यही लोग लाए हैं, फिर आधार कार्ड के खिलाफ ही लोग क्यों हैं? जुमलेबाज सरकार ने कहा 2-2 करोड़ को नौकरी दूंगा, दिया। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करूंगा, किया। सीमा सरहद को की चौकसी करूंगा, किया। ये अडानी अंबानी के दलाल हैं। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं जोहान सलार। अभी बिहार में आप जैसी तस्वीर देख रहे होंगे, लगातार हम दिखा रहे हैं, बिहार में बिल्कुल सड़क जाम है, चक्का जाम है और वैसा ही असर मधेपुरा में देखने को मिला है। और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं और सदर विधायक है मधेपुरा के। इनसे बात करेंगे। जैसा समर्थन आम लोगों का भी इस आंदोलन में मिल रहा है, पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये वोटर लिस्ट में जिस तरह से रिवीजन का काम चल रहा है और आप लोग एक अलग बात छेड़ रहे हैं कि ये वोटबंदी है नोटबंदी के बाद, और आपके विपक्ष के नेता पटना में आंदोलन कर रहे हैं, आप मधेपुरा में कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार आ चुके हैं। यह कहीं ना कहीं राजनीति से तो नहीं ग्रसित है ऐसा आंदोलन? आपको लगता है भाईजान, जिस छलिया जुमलेबाज सरकार ने कहा 2-2 करोड़ को नौकरी दूंगा, दिया। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करूंगा, किया। सीमा सरहद को की चौकसी करूंगा, किया। इस 2 महीने के अंदर बिहार के लगभग 1 दर्जन हमारे बच्चे जिसके बिना पर हम लोग चैन की नींद सोते हैं, जब सरहद पर मारा गया है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? देश के कितने लोग मारे गए हैं? इसलिए ये लोग देश की आत्मा पर खंजर घोंप रहा है। ये लोग गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अकलियतों के दुश्मन हैं। देश की 90% जनता को पीसना चाहते हैं, संविधान को रौंद कर तानाशाही थोपना चाहते हैं। ये अडानी अंबानी के दलाल हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की योद्धा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के सेनानी हैं। हम लोग महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर के संतान हैं। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर और शहीद जगदेव प्रसाद जी के संतान हैं। सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह के संतान हैं। हम इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिहार परिवर्तन की धरती रही है, क्रांति की धरती रही है। आपको पता है, गणित, गणतंत्र और अहिंसा की धरती रही है। यहाँ पर कोई साजिश नहीं चलेगी। दिल्ली और महाराष्ट्र में इन्होंने वोट लूटा, आपको पता है, उसी के रास्ते बिहार में कब्जा करना चाहता है। आम लोगों का वोट छीन करके गरीब गुरुओं को मारना चाहता है। हमारे अधिकार को ख़त्म करना चाहता है। बताइए, अगर हम मतदाता नहीं रहेंगे, कितना कंडीशन लगाया है। पता है, एक MA पास, BA पास आदमी भी सोच करके एक बार दिमाग चकरा जाता है कि हम क्या करें, कौन सा कागज़ दें, कहाँ से हम पिताजी का, माताजी का जन्म प्रमाण पत्र लाएं, अपना जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं? मोदी को जन्म प्रमाण पत्र है, अमित शाह को जन्म प्रमाण पत्र है? अगर होगा तो फर्जी बना लिया होगा शासन के धाह में। इन लोगों का अपना कोई ठिकाना नहीं है और देश की असली वारिस को ये लोग विदेशी करार देने पर तुला हुआ है। ये सही में छद्म रूप से किसी बहाने NRC को, CA को लागू करना चाहता है। हम सभी गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े और अमन पसंद लोग, प्रगतिशील लोग इनके साजिश का पर्दाफाश करेंगे। देख लिया, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ बिहार में सभी का समर्थन मिल रहा है। इन लोगों संग है, इनका संगठन है, सरकार इनके पास है। दर्जनों सर्वे हो गया। जब इन लोगों को लगा कि बिहार में अब जो परिवर्तन की हवा चलेगी, 29 में दिल्ली का सिंहासन खाली करना पड़ेगा, तो वोट ही सबका काट दो। इस वोट को काटने के लिए ये तरह तरह के कागजात मांग रहे हैं। हमारा ये कहना है आपके माध्यम से, आप सभी प्रेस के मीडिया के माध्यम से, कि आप समझिए, जब आधार कार्ड से हमारा बैंक अकाउंट खुलता है, आधार कार्ड से जीवन दुनिया का सब कुछ होता है। आधार कार्ड यही लोग लाए हैं, फिर आधार कार्ड के खिलाफ ही लोग क्यों हैं? इसका मतलब है कि ये लोग देश में 90% वंचितों जो सदियों से सताए गए हैं उनके दुश्मन हैं, संविधान को रौंदना चाहते हैं। हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं। इसलिए यदि इस देश में जो इंडिया गठबंधन है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीताराम येचुरी जी, डी राजा साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन लोगों के साथ मिल करके हम लोग किसी भी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आज आप संपूर्ण बिहार का जायजा ले लीजिए। आप खुद कहे हैं, हमारे इलाके में जितना गांव का चौक चौराहा है, सड़क है, सब जाम है, सब पर जनता जमी है। इसलिए बिहार से जाएगा पैगाम, सिंहासन खाली करो शैतान, नीतीश मोदी मुर्दाबाद। नीतीश मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और लगातार लोगों का समर्थन। हमारे साथ CPIA के बड़े नेता
लगता है, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? और मधेपुरा बिल्कुल जाम नज़र आ रहा है, हम चारों तरफ घूम कर भी देखा, हम कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे होंगे लोगों को, और लग रहा है कि सच में इस बार आंदोलन हो रहा है और बिहार के लोगों ने बिहार को बंद कर दिया है। क्या कहेंगे? बिहार जनतंत्र की जननी है और केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग जनतंत्र पर हमला किया है, भारत के संविधान पर हमला किया है। संविधान के आर्टिकल 326 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आप जान रहे हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हमारे बिहार में निरक्षर हैं, प्रवासी हैं, वो कहाँ से इनको ये तमाम कागजात दे पाएंगे, दस्तावेज दे पाएंगे? जो अच्छे खासे मध्यम परिवार के लोग हैं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके माता पिता का कोई जन्म प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है। एक बड़ा षड्यंत्र है जो महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर किया, उसी छद्म रूप से बिहार के सत्ता पर वो काबिज होना चाहता है। तमाम तरह के सर्वेक्षण माननीय तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहा है। यह इसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और इसलिए आनन फानन में ये 25 दिन में और 27 दिन में मतदाता पुनरीक्षण का काम करेंगे। जो काम 2 साल में नहीं हो पाता है वो 25 दिन में और 27 दिन में होगा। ये नौटंकी कर रहा है, फिर कहता है कि हम उसमें सुधार कर रहे हैं। कोई सुधार नहीं, यह षड्यंत्र है और षड्यंत्र का जवाब इंडिया गठबंधन देने को तैयार है। आज पूरा बिहार बंद है, पूरे देश में मजदूर हड़ताल में है। मजदूरों के अधिकार पर हमले हुए, 44 कानून थे उसके हितों के लिए, उसको तोड़ दिया गया और मात्र 4 लेबर कोड बनाया गया है। उसके खिलाफ आज वो सड़क पर हैं। तमाम तरह की फैक्ट्रियां बंद है, हवाई जहाज बंद है, रेल बंद है, संचार बंद है, डाक बंद है, बिजली बंद है। ना सिर्फ बिहार बंद है, पूरा देश बंद है। नरेंद्र मोदी के जन विरोधी कारनामों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये के खिलाफ, चुनाव आयोग के फरमान के खिलाफ आज बिहार का चप्पा चप्पा बंद है। हम कहना चाहते हैं अगर वोटर के साथ नाइंसाफी हुई, कोई गरीबों और वंचितों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया तो बड़ी लड़ाई होगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अभी जैसा कि 2 दिनों पहले एक आदेश आया कि अब कोई कागज़ नहीं देने पड़ेंगे, बस फॉर्म जमा करना है, तो इससे इसको लेकर कई लोग राहत की खबर भी मान रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? पूरी तरह से चुनाव आयोग का आदेश नहीं है। कभी वो अखबार में विज्ञापन देते हैं, कभी चोरे छिपे कुछ बात करते हैं। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, बिहार की जनता और इंडिया गठबंधन इसको, इस ढोंगी, इस परपंची, इस धोखाबाजी सरकार को और उसके इशारे पर चलने वाली चुनाव आयोग की हम लोग मानने को तैयार नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यह जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, ऐसे लोगों को निकालने के लिए कोई घुसपैठी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर सारे गद्दार बैठे हैं। जो आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी किया, जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से माफीनामा मांगा, जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से पेंशन लिया, वो हमें देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे रहा है। जिसको वो बांग्लादेशी कह रहा है, उसके बाप दादा ने देश के लिए कुर्बानी दिया, शहादत दिया, उसको तुम बांग्लादेशी कह रहे हो। तुम देश के गद्दार हो। ये गद्दारों से देश चलने वाला नहीं है, ये मनुवादियों से देश चलने वाला नहीं है। देश के आम आवाम इंडिया गठबंधन के साथ है। हमारी जीत होगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसे नारों के साथ विपक्ष के नेता एकजुट नजर आ रहे हैं और लगातार विपक्षी नेताओं का यहाँ पे झंडा और डंडा दोनों दिख रहा होगा। आप पीछे की तस्वीर एक बार दिखा दे, लगातार नारा आपको देखने को सुनने को मिलेगा। और यह पूरा आप तस्वीर देख लीजिए, पूरे मधेपुरा को पूर्णतः जाम कर दिया गया है। सारे दुकानें बंद है, मेडिकल के कुछ दुकान आपको खुला नज़र आएगा, जो ज़रूरत के सामान है जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, राशन का, वो कुछ दुकानें आपको नज़र आएंगी। लेकिन अमूमन यह पूरा मधेपुरा जाम नज़र आएगा। पूरा मधेपुरा बंद है, पूरा बिहार बंद है और यह वोटर लिस्ट रिवीजन पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नज़र आती दिख रही है।